So, good morning everyone. In this lecture we will discuss about microscope. What is microscope? Okay, so we will start. A microscope is a tool used to view objects that are too small to be seen with the naked eye. It magnifies tiny details, allowing scientists, doctors, and researchers to study cells, bacteria, and other organisms closely. ठीक है, और हम बोल सकते हैं माइक्रोस्कोप इज अ इंस्ट्रूमेंट दैट कैन यूज टू सी द टाइनी ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, विच आर नॉट सीन बाय नेक्ड आईज, ओनली सीन बाय माइक्रोस्कोप. कि माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो छोटी चीज़ों देखने के लिए बना है, जो हमारी आंखों से नहीं दिखता, सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही दिख सकता है. कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखते हैं माइक्रोस्कोप से? सेल्स, बैक्टीरिया, वायरस, जो हमारी आंखों से नहीं दिखता. ठीक है, उस ठीक है, तो पार्ट्स क्या क्या है माइक्रोस्कोप के? सबसे पहले होता है आई पीस. ये आपको मैं बाकी हम डायग्राम में दिखेंगे कि आई पीस कहाँ पर होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस कहाँ पर होती है, स्टेज कहाँ पर होता है. तो हम इनके पार्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि आई पीस का क्या काम होता है. को हम आई पीस को हम ओकुलर लेंस भी बोल सकते हैं. तो लेंस एट द टॉप दैट यू लुक थ्रू, यूजुअली इट हैज़ अ मैग्निफिकेशन ऑफ 10x और 15x. ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस क्या? दीज आर द प्राइमरी लेंस that magnifies the specimen. Most microscopes have multiple objective lenses, example 4x, 10x, 40x, 100x, mounted on a rotating. ठीक है, स्टेज क्या है? स्टेज द प्लेटफॉर्म वेयर द प्लेस द स्लाइड. The stage has clips to hold the slide in place and often features knobs to move slides for precise viewing. कि स्टेज पे हम क्या रखते हैं? स्लाइड रखते हैं, और उस स्लाइड्स पे क्लिप्स लगी होती है जो मूवमेंट करती है कि आगे पीछे दाएं बाएं मूवमेंट करने के लिए. तो नोब लगी रहती हैं वो स्टेज क्लिप्स. दीज होल्ड द स्लाइड इन अ प्लेस ऑन द स्टेज. ठीक है, क्लिप्स क्या करती है कि स्लाइड को स्टेज में अटका के रखती है. Illuminator, light source. Illuminator का मतलब है light source. The light that shines through the specimen, making it visible under the microscope. Some microscope use mirror to reflect light. ठीक है, अब illuminator क्या है? इसमें इस माइक्रोस्कोप में लाइट सोर्स है. बाकी माइक्रोस्कोप में जिसके पास लाइट सोर्स, हमारे पास बल्ब नहीं होता, वो हम डायरेक्ट सनलाइट की लाइट हम यूज करते हैं टू सी दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंडर द माइक्रोस्कोप. ठीक है, डायफ्राम को हम आइरिस भी बोलेंगे. आइरिस डायफ्राम कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट रीचिंग टू द स्पेसिमन. इट यूजुअली लोकेटेड अंडर द स्टेज एंड कैन बी एडजस्टेड टू एनहांस द कॉन्ट्रास्ट एंड क्लैरिटी ऑफ द इमेज. की डायफ्राम का क्या काम होता है कि कितनी अमाउंट हमें स्पेसिमन को देखने के लिए चाहिए, कि स्पेसिमन विजिबल है हमारे को या नहीं, कितने हमें उसे देखना है. डार्क चाहिए हमारे आइज को, लाइट चाहिए, वो लाइट ये वो करता है, डायफ्राम करता है. फिर कंडेंसर, द लेंस लोकेटेड अंडर द स्टेट दैट फोकस इनटू द स्पेसिमन. अब लेंस कंडेंसर का काम कर रहा है फोकस करने का, स्पेसिमन देखने का, इम्प्रूव करने का, शार्प ब्राइटन करने का स्पेसिमन को, कि हम अच्छे से देख सके. कंडेंसर का काम ये है. फोकस नोम कोर्स, ठीक है, कोर्स फॉर फोकस नोब used for general focusing, especially with low power objective. It moves the stage for or objective lens up and down quickly. अब फाइन एक दो तरीके के एडजस्टमेंट है, फाइन एडजस्टमेंट और कोर्स एडजस्टमेंट. इससे हम फाइन फोकस करते हैं, फाइन एडजस्टमेंट. कोर्स एडजस्टमेंट कि हमें अच्छे से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, जनरली फोकस करते हैं. ठीक है, फिर आर्म. आर्म क्या करता है? कर्व्ड पार्ट ऑफ द कनेक्टेड बेस. बेस और हमारे जो आई पीस के बीच में जो पार्ट होता है आर्म, जो पूरा उसके स्ट्रक्चर को, माइक्रोस्कोप के स्ट्रक्चर को हैंडल करता है, उसको बोलते हैं आर्म. बेस एट द बॉटम ऑफ द माइक्रोस्कोप, जो बॉटम होएगा माइक्रोस्कोप को, उसको हम बेस बोलेंगे. द बॉटम पार्ट ऑफ द माइक्रोस्कोप दैट सपोर्ट द हाउस ऑफ द इल्यूमिनेटर, दैट मीन्स दैट इज बेस. आफ्टर दैट 11th one is revolving nose piece. Nose piece
द रोटेटिंग पार्ट दैट होल्ड द ऑब्जेक्टिव लेंस, जो ऑब्जेक्टिव लेंस को होल्ड करके रखते हैं वो होते हैं नोज पे. यू कैन रोटेट इट टू स्विच बिटवीन डिफरेंट लेंसेज. ठीक है, हम लेंस अब sometimes we need 4x, sometimes we need 40x, 100x. We will remove the nose piece. Okay, after that we will 12th one is body tube, which means head, the part that connects eyepiece to the objective lens. जो eyepiece और objective lens के बीच में जो होता है उसे body tube, head बोलते हैं सर. ठीक है. Mechanical state, some microscopes have a mechanical state that allows precise control of slide movement through knobs. आफ्टर दैट केयर एंड मेंटेनेंस क्या होगी माइक्रोस्कोप की? हैंडल द माइक्रोस्कोप विद केयर, ऑलवेज यूजिंग बोथ हैंड्स टू कैरी इट. ठीक है, अच्छे से पकड़ो माइक्रोस्कोप को, अच्छे से हैंडल करो. ठीक है. स्टोर इट अ कूल ड्राई प्लेस एंड कवर व्हेन इट इज नॉट इन अ यूज. ठीक है, जब हम यूज नहीं कर रहे उसको कूल ड्राई प्लेस पे रखे. जब हम यूज नहीं कर रहे तो उसे कवर करके रखो. while we are using, clean the microscope while we are using the microscope. After that, clean the lens using lens paper or a soft cloth and never touch them with your fingers. कि वही lenses को, lenses are very critical things that cannot be clean with a simple cloth. You can use a soft cloth or a lens paper and don't use fingers on the lens. उसकी वजह से हमारी जो lenses है वो खराब होने का डर भी है. If they are dirty, use a lens cleaning solution. अगर dirty है तो lens cleaning solution भी आता है. You can use solution that wipe the body off with a soft damp cloth and keep the stage clean. Start focusing with low magnification to avoid damaging lens. सबसे पहले सीधा ही नहीं कि हम माइक्रोस्कोप को यूज करें और सीधा ही हम 100x यूज करें. No, we will start with the low magnification. Use 4x. After that we can use 10x. After that we increase the number of the lenses. Check and replace the light bulb and needed. Don't use the light source at the brightness setting to program its light. ठीक है. Periodically inspect the microscope or loose part and lubricate and stiff moving parts. If sometime doesn't move easily, don't force it. अगर कुछ move नहीं हो रहा तो उसको जोर से करने की जरूरत नहीं है. Investigate the issue instead. Remove the slide after use to prevent damage. After that, types of microscope. The first one is light microscope. Use visible light to magnify object. It is the most widely used type and common in schools and laboratories. Light microscope are the most common use microscope in the laboratory, or we can say the schools. Electron microscope use a beam of electrons instead of light. अब light की जगह electrons use होंगे. ठीक है. Providing much magnification. It's used to see extremely small details like structure and cell and virus. अब स्टीरियो माइक्रोस्कोप, डिटेक्टिंग माइक्रोस्कोप, प्रोवाइड 3D व्यू. लार्ज ऑब्जेक्ट दिखेगा और 3D व्यू में दिखेगा, लाइक इंसेक्ट, प्लांट parts and other magnification. Fluorescence microscope use fluorescent dyes and special lighting to highlight the specific parts of a specimen, often used to biological research के लिए use होता है fluorescence microscope. फिर confocal microscope uses layers to scan the specimen and create details. High resolution images often used for viewing complex structure like tissues. After then we दिस इज द डायग्राम ऑफ द माइक्रोस्कोप. सबसे पहले ये हमारा हेड है जो मैंने आपको बोला था. दिस इज द आई पीस. ये हमारी आई पीस है जिससे हम देखेंगे. हमारी आई यूज होगी, दैट मीन्स आई पीस. आफ्टर दैट these are this is nose piece, this is objective, this is a mechanical stage. आफ्टर दैट ये हमारा स्विच, लाइट स्विच है. ठीक है. ये हमारा कंडेंसर है. ठीक है. ये हमारा बेस है. यहाँ से ब्राइटनेस एडजस्टमेंट होती है. ये फाइन एडजस्टमेंट, ये कोर्स एडजस्टमेंट. ठीक है. स्टेज ऑफ कंट्रोल्स, यहाँ से कंट्रोल होते हैं ऊपर नीचे दाएं बाएं. ठीक है. ये हमारा आर्म है, ये आर्म है. ठीक है. ऑब्जेक्ट की ये लेंसेज है, 4x है यहाँ पर लिखा होता है. ठीक है. ये क्लिप्स है जहाँ पर स्लाइड हमारा अटकानी होती है. ठीक है. सो थैंक यू एवरीवन. थैंक यू सो मच.